साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कार्यकर्ताओं से की समीक्षा बैठक। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर राकेश टिकैत ने परिवार सहित की भगवान आशुतोष की महाआरती। 51 किलो पीतल का घंटा किया भेंट। चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। चरथावल में नगर पंचायत चेयरमैन के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल यात्रा। सपा की नीतियों का किया गया बखान। जॉनसट नगर पंचायत का वार्ड नंबर 1 बना बदहाली का अड्डा। विकास के नाम पर मिला वादा। मुजफ्फरनगर के प्राथमिक विद्यालय सिखरेड़ा में बच्चों का बर्तन धोते वीडियो हो वायरल। सहारनपुर के देवबंद कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइकों की हुई भिड़ंत। महिला सहित 2 वर्षीय बच्चे की मौत। शूटिंग चैंपियनशिप में मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों ने जीते 15 मेडल। जिलाधिकारी चंद्रभूषण ने दी शुभकामनाएं। जॉनसट ब्लॉक में आयोजित किया गया समाधान दिवस। अधिकारी कर्मचारी रहे नदारद। जॉनसट में कार से टकराई नीलगाय। कार सवार बाल बाल बचा। मुजफ्फरनगर के गांव असदनगर में विद्युत विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। चोरी का सामान बेचने की फिराक में खड़े चोरों को मीरापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म सभा भवन में आयोजित हुई श्रीमद् भागवत कथा। कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनबाड़ियों ने किया धरना प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने की उठाई मांग। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। 2 दुकानों को बनाया निशाना। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई, जहां परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं एएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव कुल्हेड़ी में 35 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने ससुरालियों पर महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हंगामे की सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं एएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में नगर पंचायत चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे सहित कई गांवों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चरथावल नगर पंचायत चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दरअसल सपा की प्रदेश भर में चलाई जा रही बूथ बढ़ाओ बूथ जिताओ 2022 में अखिलेश भैया की सरकार बनाओ नारे के साथ कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ साइकिल रैली निकाली। रैली को सपा नेता व चरथावल नगर पंचायत के चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी ने झंडे दिखाकर और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा की विदाई तय है, किसान नौजवान छात्र सभी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का सिर्फ शोषण कर रही है। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव में जो कुछ भी हुआ वह सभी ने देखा। अब आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर हमारी साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर गांव-गांव लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है 2022 के लिए? 2022 में साइकिल वापस आ रही है। लोगों का रुझान पूरी तरह मिट चुका है। लोगों का जो विश्वास था भारतीय जनता पार्टी जताया था वो खत्म हो चुका है। महंगाई की मार और असुरक्षित महिलाएं जैसी घटनाएं हो रही हैं उससे लोगों का विश्वास उठ चुका है और 2022 में निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के शिव चौक पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने 51 किलो का घंटा स्थापित कराया, जहां उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में बुधवार की शाम भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत अपने लाओ लश्कर के साथ मुजफ्फरनगर के हृदय स्थली शिव चौक पर पहुंचे, जहां फूल मालाओं के साथ आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। राकेश टिकैत अपने परिवार के साथ नगर के दिल कहे जाने वाले शिव चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने 51 किलो का पीतल का घंटा मंदिर में दान कर शाम की आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान सैकड़ों की भीड़ के चलते जहां रोड जाम हो गया तो वहीं चारों ओर शंख और नगाड़ों की आवाज के साथ भोले शंकर के जयकारे गूंजने लगे। आरती के बाद मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का घंटा बजेगा, ये तूफान यहां से चल गया है और अब तो चलो पूर्वांचल की ओर। राकेश टिकैत की माने तो वह घर वापसी तब करेंगे जब बिल वापसी हो जाएंगे। भाई 10 महीने हो जाएंगे। राकेश टिकैत जी गाजीपुर बॉर्डर पर आज पहली बार मुजफ्फरनगर की जमीन पर, वो तो पंचायत में आए थे 5 तारीख को तो बस, लेकिन उसके बाद में भाई आज लक्सर पंचायत से वापसी होते हुए वे शिव चौक पर गुजारेंगे और आरती महादेव जी की आज यहाँ करेंगे। 51 किलो का घंटा किसानों की स्मृति में, किसानों की विजय हो उसकी स्मृति में उनमें जो है आज घंटा जो है यहाँ लगा है, तो उसको भी जो है राकेश जी जो है उनका बजा कर उसका शुभारम्भ करेंगे। मैसेज तो भाई क्या है, मैसेज तो सरकारों को पता नहीं मैसेज क्या है। 10 महीने तो किसान बॉर्डर पर बैठे, पूरी सर्दी लिकट गई, बरसात लिकट गई, गर्मी लिकट गई, अब भी समझ में नहीं आता, वो तो भाई सरकार ही समझेगी। इस घंटे के माध्यम से कुछ सुनाना चाहते हैं सरकार? नहीं, घंटा तो देखो भाई ये तो पहले भी स्मृति में टिकैत साहब हाँ वो तो जो है पहले भी लगा हुआ था 51 किलो का, तो वो तो आज राकेश जी आज 10 महीने बाद यहाँ आएंगे तो उसी की उसमें 51 किलो का सभी किसानों की तरफ से ये आज भोलेनाथ के अरे मंदिर में माथा नहीं टेकेंगे हम भाई। मंदिर हमारा, भगवान शिव हमारे सबके, तो पूजा पाठ सबको करनी चाहिए। जितना टाइम मिले तो उतना परमात्मा शिव की आराधना भी करनी चाहिए। अच्छा, क्या मांग करिए? मांग करी भाई ना सद्बुद्धि दे दे इन्हें, सरकार के लोग जिन्होंने ये किसान तंग कर रखे पिछले 10 महीने से, इनको सद्बुद्धि दे दे परमात्मा। 22 के चुनाव से पहले एक बड़े लीडर की हत्या होगी, क्या बयान? ये तो पिछले जब से इनकी सरकार आ रही 24 से ज्यादा महात्माओं की हत्या हो ली भाई। महात्मा ही तो मारे जा रहे सरकार में, उनको सुरक्षा देनी चाहिए महात्माओं को। जैसा उत्तर प्रदेश में एक राज्य मंत्री है अनिल सरोज, बलिया में उन्होंने एक बयान दिया है, राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर का जो नारा लगाया है, पहले उन्हें खतना करानी थी, नमाज पढ़नी थी, जब वो बोलते तो क्या कहना चाहिए? ये तो देश के संविधान में भाई, संविधान से क्लोज हटवा दो तो हमने यही बोलने के देश के संविधान में दिया कि हर जाति धर्म का हिंदुस्तान में समान अधिकार है। ये अधिकार हमको दिए गए हैं। यहाँ पे सब कौन अपनी पूजा पद्धति कैसे करेगा
उसकी भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। ये संविधान से क्लोज हटवा दो तो फिर हम नहीं चौधरी साहब 26 को गटवाला खाप के जो मुखिया है वो यहाँ पंचायत कर रहे हैं, कर रहे होंगे, पंचायत सबको करने का अधिकार। राहुल गांधी को अपनी पसंद बताया, क्यों पसंद बता रहा है? नहीं, राहुल गांधी को पसंद नहीं बता। राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण एक्ट में राहुल गांधी का बड़ा रोल था, ये कहा। घर वापसी कब तक नहीं हो गया? गाजीपुर बॉर्डर पर कब तक किसान डटे रहेंगे? अभी 10 महीने हो गए, अगर 10 साल भी लगेंगे इसमें आंदोलन में तो 10 साल भी आंदोलन चलेगा। अच्छा, आजादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, ये लड़ाई कितने दिन चलेगी? जनपद मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के बगरा बस स्टैंड पर अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए हजारों का सामान चोरी कर लिया। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के बगरा बस स्टैंड पर अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों में कुंभल लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल मामला तितावी थाना क्षेत्र के बगरा बस स्टैंड का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाते हुए सामान व नकदी चोरी कर ली। बगरा बस स्टैंड पर बनी डिस्पोजल क्रॉकरी की दुकान में चोरों ने दीवार फाड़कर सामान चोरी कर लिया, तो वहीं एक मेडिकल स्टोर से भी चोरों ने कुंभल लगाकर नकदी व दवाइयां चोरी कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। तितावी थाना क्षेत्र के बगरा में 2 दुकानों में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। एक दुकान में डोंगे और पत्तल वगैरह जो थे उसको चोरी करके ले गए हैं। एक मेडिकल स्टोर में 5-6 हज़ार रुपये कैश और कुछ दवाओं की चोरी की बात प्रकाश में आई है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। अभी तक यही जो बताया मैं, डोंगा और पत्तल जोड़ करके बताएंगे कितने का होगा, और 5-6 हज़ार रुपये कैश और कुछ दवाओं की चोरी की बात बताई गई है। उसके बारे में अभी तहरीर आ रही है, विस्तृत जांच करके सुराग हाथ लगे हुए हैं, कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के जानसठ ब्लॉक में आयोजित किए गए समाधान दिवस में सिर्फ औपचारिकता ही पूर्ण की गई, जहां अधिकारी नदारद दिखाई दिए। जहां प्रदेश में योगी सरकार फरियादियों की शिकायत सुनने के लिए गंभीर है, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक महीने के पहले व तीसरे शनिवार को तहसील समाधान दिवस व प्रत्येक थाने पर शनिवार को समाधान दिवस के अलावा हर बृहस्पतिवार को ब्लॉक परिसर में समाधान दिवस के आदेश दिए गए हैं कि अधिकारी समाधान दिवस पर बैठकर फरियादियों की शिकायतें गंभीरता के साथ सुने और समय पर उनका निवारण करे। लेकिन जानसठ में कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। समाधान दिवस में अधिकारी गायब हैं, फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। यहाँ लगने वाले समाधान दिवस में अधिकारी या तो गायब मिलते हैं या फिर उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसी के चलते आज जानसठ ब्लॉक में लगने वाले समाधान दिवस में भी कोई फरियादी अपनी शिकायत लेकर नहीं पहुंचा। इससे साफ नजर आता है कि अधिकारी प्रदेश सरकार के आदेशों का माखौल उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही नजारा बृहस्पतिवार को ब्लॉक परिसर में भी देखने को मिला, जब 11:30 बजे के करीब मीडिया कर्मी ब्लॉक परिसर में लगे समाधान दिवस में कवरेज करने के लिए पहुंचे तो वहां अधिकारी व कर्मचारियों की कुर्सियां खाली नजर आई। वहां मौजूद कर्मचारियों से मीडिया कर्मियों ने जब वीडियो के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो कर्मचारी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का नगर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में लक्सर रोड खादर तिराहे पर लक्सर महापंचायत से वापस लौटते हुए पुरकाजी खादर तिराहे पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां उन्होंने कस्बा पुरकाजी के सभी लोगों का धन्यवाद किया। स्वागत करने वालों में सुलेमान सभासद, नदीम कुरैशी, मोहम्मद आलम कुरैशी, हाफिज मोहसिन, इरशाद फरीदी, सूफी मोहम्मद अनीस, तस्लीम कुरैशी, मोहम्मद इनाम कुरैशी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत सिखरेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में खाना खाने के बाद छोटे छोटे बच्चों से बर्तन धुलवाए गए, जहां यह घटना कैमरे में कैद हो गई। मुजफ्फरनगर जनपद के ग्राम पंचायत सिखरेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के झूठे बर्तन धोने का वीडियो सामने आया है, जहां मिड डे मील योजना के तहत बंटने वाले भोजन को खाने के उपरांत बच्चों से ही उनके झूठे बर्तन धुलवाए गए। इस तरह के कई वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं, जिनमें स्कूल द्वारा बच्चों से ही बर्तन धुलवाए जाते हैं, जिन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक बार फिर ग्राम पंचायत सिखरेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में भी ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों से झूठे बर्तन धुलवाए गए। शूटिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतकर आए शूटिंग खिलाड़ियों ने मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह से मुलाकात की। नोएडा के दादरी में आयोजित की गई शूटिंग चैंपियनशिप में मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों ने 15 मेडल हासिल किए। सभी विजयी शूटर खिलाड़ी मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर चंद्रभूषण सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने अपने अनुभव को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह से साझा किया। वहीं जिलाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और मैंने प्री स्टेट में सिल्वर मेडल जीता है, पिस्टल में इंडिविजुअल मेडल जीता है। जो मेडल जीता है आपने, इसका श्रेय किसे देना चाहोगे?
मैं अपने सर को देना चाहूँगी, उन्होंने मेरे में बहुत मेहनत की है, अपने सर को देना चाहूँगी मैं, और अपने पेरेंट्स को भी। अभी आप डीएम साहब से मिले हैं, क्या डीएम साहब ने आपको कहा है, कैसा काफ़ी अच्छा लगा है मुझे उनसे बात करके कि उन्होंने हमें इतना सम्मानित किया है, बहुत अच्छा लगा है। और बच्चों को मतलब किस तरह से मतलब हमें आगे के लिए भी, मैच के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक कहा है उन्होंने कि अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें। अच्छा, किस चीज़ में आपने ये मेडल जीता है? मैंने पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे, किस तरह से तैयारी करते थे? मुझे 3 महीने हो चुके थे प्री स्टेट के लिए, मेडल के लिए अपनी तैयारी करने के लिए। कहाँ तक जाना चाहते हैं? मैं नेशनल क्वालिफाई तक के जाना चाहती हूँ, बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना पुलिस ने चोरी का माल बेचने की फिराक में घूम रहे 3 शातिर चोरों को मुखबिर की सूचना पर दबोच लिया। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सटीक सूचना पर चोरी का माल बेचने जा रहे चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला मीरापुर थाना क्षेत्र के गाँव वलीपुरा का है, जहाँ देर रात गाँव निवासी फरमान पुत्र मेहजर के घर चोरों ने चोरी कर ली थी, जिस पर फरमान ने मीरापुर थाने में तहरीर देकर इसकी जानकारी उपलब्ध कराई थी। वहीं इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध के निर्देशन पर चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ खोजबीन शुरू कर दी। देर रात मुखबिर ने सूचना दी कि मुझेड़ा बस स्टैंड पर चोर गांव में हुई चोरी का सामान आपस में बांट रहे हैं, जो चोरी का सामान बेचने मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह और पुलिस टीम ने 3 चोरों को मौके से धर दबोचा, जबकि उनका एक साथी भागने में कामयाब रहा, जिनके पास से गाँव वलीपुरा से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में चोरों ने अपने नाम मुजम्मिल पुत्र मुहर्रम अली, दानिश पुत्र मंगता, आरिफ पुत्र मोहम्मद अली, साहिल पुत्र पिन्नी निवासी गांव वलीपुरा थाना मीरापुर बताया, जिनके पास से चोरी का सभी सामान बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के झांसी रानी स्थित सनातन धर्म सभा भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के सनातन धर्म सभा भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि यह कथा पितृ शांति के लिए कराई जा रही है, जिसमें कथा व्यास द्वारा भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को कथा के माध्यम से श्रद्धालु को सुनाया जाएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस समय सनातन परंपरा में जो आश्विन मास यानी कि अपने पितरों को नमन करने का जो पक्ष होता है, वो अवसर चल रहा है और ये सौभाग्य मिला है कि इस पावन अवसर पर हमें अपने पितरों को नमन करना, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उन्हें उसका श्रवण कराना और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हमारे वो पितरों को सद्गति प्रदान करे। श्रीमद् भागवत कथा, इसका महत्व तो सनातन संस्कृति के अंदर हम सभी जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये पावन ग्रंथ है। उसका हम सभी श्रोताओं को श्रवण करने का अवसर मिलेगा। हमारे परम श्रद्धेय राजेश आचार्य जी हमें इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का श्रवण कराने के लिए हमारे निवेदन पर व्यासपीठ पर विराजमान होने जा रहे हैं। हमारी कामना कि सभी भक्त कथा का श्रवण कर लाभ उठाएंगे और अपने पितरों को तृप्त होने में वो उसका आनंद उन्हें मिल सकेगा, ऐसी हमारा आशा है। निश्चित रूप से ये हमारी कथा, जिसका आज शुभारंभ होने जा रहा है, दिन प्रतिदिन अपने चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर होगी और सभी भक्तजन इससे लाभान्वित होंगे। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार के प्रति रोष जाहिर करते हुए धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि आंगनबाड़ियों का 1500 रूपए मानदेय वृद्धि खुले मन से सरकार द्वारा घोषित की गई थी और इस राशि को बाद में प्रोत्साहन राशि में तब्दील कर दिया गया, जिसका पैसा आज तक उन्हें नहीं मिल पाया और अब दोबारा से 1000 रूपए आंगनबाड़ी मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है और जियो में प्रोत्साहन राशि लिख कर भेजा गया है, जो कि अनुचित है। उन्होंने सरकार को झूठी व जुमलेबाज बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सरकार ने जो भी किया है वह आंगनबाड़ियों के हित में नहीं है और आंगनबाड़ियां आज दुर्दशा की ओर हैं। सरकार बार बार झूठे वादे करती है। चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में 120 दिन में आंगनवाड़ियों को सम्मानजनक मानदेय देने की बात कही थी, वादा किया था, जो 4 साल पूरे हो गए हैं, आज तक नहीं हुआ। 2019 फरवरी में पुनः योगी जी ने खुले मंच से ऐलान किया था कि आंगनवाड़ियों का 1500 रुपये बढ़ा दिया गया है। कुछ दिन बाद
डिक्लेयर हुआ कि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो अच्छा काम करेगी। सब आंगनवाड़ियों ने 2 साल से दिन रात काम किया है, किसी को एक नया पैसा नहीं मिला। 1500 रुपये की तो बात दूर। अब फिर 1 हफ्ता पहले योगी जी ने दोबारा उसी घोषणा को दोबारा रिपीट किया है कि आंगनवाड़ियों का 1500 रुपये मानदेय बढ़ा दिया गया है। घोषणा 1500 रुपये मानदेय बढ़ाने की है और फिर जियो ला दिया है प्रोत्साहन राशि का कि फिर पुनः प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन का मतलब है इनाम दिया जाता है एक बार और जिसको मन में आए उसको, सबको नहीं दिया जाता। हमें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हमें मानदेय वृद्धि चाहिए, मूल मानदेय वृद्धि, और सभी सहायिका आंगनवाड़ियों को मानदेय चाहिए बढ़ा हुआ, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, झूठे वादे करती रही है। आपके धरने होते रहते हैं। ये आज जो धरना है 23 सितंबर को पूरी यूपी में है, सभी जिलों में है, और कल 24 तारीख को जो धरना रहेगा वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है हमारा पूरे भारत देश में आंगनवाड़ियों का। अगर योगी जी ने बढ़ा हुआ 1500 मानदेय आंगनवाड़ियों को और 750 सहायिकाओं को शीघ्र ही नहीं दिया तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन धरने के रूप में रूप ले लेगा। सरकार लगातार कहती है महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। सरकार झूठे वादे करती है, झूठ बोलती है, कागजों में काम दिखाती है, जमीन पर कुछ भी काम नहीं हो रहा धरातल पर। किस तरह की परेशानी? भाई बार बार देखो, योगी सरकार को 4 साल हो गए हैं, 2 बार बढ़े हुए मानदेय की सरकार घोषणा कर चुकी है और मिला 1 रुपया नहीं है और ना ही मिलने की उम्मीद है। पहले प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए भी कहा योगी जी, तो हाँ, ये नहीं मिलेगी क्योंकि 2 साल पहले भी योगी जी ने पहले मूल मानदेय वृद्धि बोला और फिर लिखित में जियो ला दिया प्रोत्साहन राशि का, और प्रोत्साहन राशि भी 1 रुपया भी पिछले 2 सालों में किसी को नहीं मिली है। देखिए, महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा आज यहाँ कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है और जिसमें उनके द्वारा ये मांग की गई है कि उनके जो मानदेय है उसमें वृद्धि की जाए। तो ज्ञापन उनका ले लिया है, बाकी उनको कह दिया गया है कि इसको हम लोग संबंधित स्तर तक पहुँचा देंगे। मुजफ्फरनगर के जांसर थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा राजमार्ग पर जंगल से निकली नीलगाय एक कार से टकरा गई, जहां कार सवार बाल बाल बचे। मुजफ्फरनगर के जांसर कोतवाली क्षेत्र के पानीपत खटीमा राजमार्ग पर जंगल से निकलकर सड़क पर आई नीलगाय से एक कार सवार टकरा गया, जिसमें एक बड़ा हादसा होते होते बचा। गुरुवार को कस्बे के बिजली घर के सामने जगदम्बा ऑटो हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी के संचालक अश्विनी कुमार अपनी कार से अपने किसी निजी कार्य से मुजफ्फरनगर गए हुए थे। कार्य समाप्त करने के बाद जानसठ वापस लौट रहे थे। जैसे ही पिमोड़ा राजवाही के पास कार से पहुंचे, तभी अचानक जंगल से निकलकर एक नीलगाय गाड़ी के सामने आ गई, जिसके चलते गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार में बैठे लोग सुरक्षित बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुजफ्फरनगर के जानसठ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में सिर्फ बदहाली ही नजर आती है, जहां विकास के नाम पर सिर्फ जनता से वादे किए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ नगर पंचायत के लगभग 5 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन विकास के मुकाबले विनाश अधिक देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 1 के नगरवासियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जहां नगर पंचायत द्वारा स्वच्छता अभियान के ढोल पीटे जा रहे हैं, वहीं कस्बे में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। जहां करोड़ों रुपए खर्च कर नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा वाटर कूलर रखे गए और वह भी सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। खंभों पर लगी लाइटें अधिकतर बंद पड़ी रहती हैं, या फिर जो जल रही हैं वो लापरवाही के चलते पूरा दिन जलती रहती हैं। बात यही खत्म नहीं हो जाती। कुछ कस्बे वासियों ने बताया कि नगर पंचायत के खंभों में तार जमीन से 2-3 फुट नीचे ही खुले पड़े हैं, जिन्हें कोई बच्चा भी पकड़ सकता है, जिससे वहां एक बड़ा हादसा हो सकता है। जिनकी शिकायत कई बार नगर पंचायत के कर्मचारियों से की गई, लेकिन उनकी शिकायतें ठंडे बस्ते में डाल दी गयी। नगर पंचायत की समस्या है कि नालों वालों की कोई सफाई नहीं होती और क्या नाम जो है लाइट 5 दिन से बंद पड़ी और ये टंकी का जो लगा फ्रीजर, ये पानी ना ठंडा कर खराब है। और कोई समस्या? बस और कोई। और नगर पंचायत में शिकायत की आपने? कोई शिकायत नहीं करी। तो करनी चाहिए थी ना आपको। तो कई बार बढ़ाना, घर भी गए, कोई हमारे यहाँ यही समस्या है कि ये सार्वजनिक जो है शौचालय बनना चाहिए। यहाँ लोगों को परेशानी होती है बहुत, बाथरूम वगैरह करने की, महिलाएं वगैरह भी होती हैं उनमें। अगर वो बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कौन से वार्ड की? और समस्या है जी, कौन से वार्ड से हैं? कौन से हम वार्ड नंबर 1 से हैं। अच्छा, और यहाँ हमारी शॉप है। और कोई समस्या? तो समस्या है, कभी कभी स्ट्रीट लाइट नहीं चलती है, महीने में 15 दिन ही चलती है, 15 दिन बंद रहती है। शिकायत वगैरह की? हाँ, कई दफ़े की और कोई सुनवाई नहीं है।
ये खंबे के तार खुले पड़े हैं जैसे। हाँ, ये खुले पड़े, जो हर टाइम खतरा बना रहा है, कोई जानवर कोई बच्चा हाथ न लगा दे, न करंट चालू रहता है। कई दफे तो मेरे भी लग चुका। सफाई तो हो रही है जी, लाइट भी ठीक है, जो लाइटें खराब है वो तो आपको पता है रिप्लेस हो गई। पानी की व्यवस्था सही है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ। टंकी वाला जो टंकी रखी है वो पीने की बस जल भराव की है कि जो काम है जी वो हो जाएगा। प्रस्ताव दे रखे हमने इसके, अगले महीने काम स्टार्ट हो जाएगा। और फिलहाल वक्त तो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसर तहसील क्षेत्र के गांव संबल हेड़ा की बालाजी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष मंजू रानी ने आंगनबाड़ियों पर धांधली का आरोप लगाया और अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि ड्राई फूड व रिफाइंड के 836 पैकेट उन्हें दिए जाते थे, लेकिन इस बार रिफाइंड के 836 के स्थान पर 812 पैकेट दिए गए, जिस पर वहां मौजूद आंगनबाड़ी ममता, लक्ष्मी, सीमा, कमलेश, सरोज, सुमनलता आदि ने 812 पैकेट लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें सिर्फ 836 पैकेट ही चाहिए। अगर 836 पैकेट नहीं मिलेंगे तो वह उन्हें लिस्ट में नहीं चढ़ाएंगे। आंगनवाड़ी बार बार आती है हमारे घर राशन को, कोई उनका वो थोड़ी ना है तरीका। हाँ बस हमने उनसे कह दे भाई बार बार ना हो, तब उन्हें दे देते हैं 823 पैकेट, अब 812 वे बाकी मांग रहे को। मैं तो सारा चाहिए, मैडम से करवाई होगी बात जी। हमारे इसमें राशन पहले तो 823 पैकेट आ रहे थे और अब 812 पैकेट आ रहे, और आंगनवाड़ी कह रही है कि हमें पूरे पैकेट दो। ये इनकी आंगनवाड़ियों की मैडम है, इन्होंने कम करे। हाँ 812 दिए, जब उन्होंने इतने दिए हम कहाँ से देंगे पूरे। ये 2 बच्चों का राशन जावा, 1 का दे रहे, 3 दफे से 1 का ही दे रहे। पहले दे देते हाँ, पहले शुरू में जब मिला था 2 का दिया था, फिर 1 का ही दे रहे। ठीक। पिछले महीने रिफाइंड नहीं मिला, सिर्फ दाल मिला था, घी। रिफाइंड होती थैली तो कोई घी नहीं मिला। मैंने कहा उनको मगर रिफाइंड की थैली में पिछले महीने दे दो, उन्होंने सामने कर दिया स्वतंत्र देगा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।